सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी नर्मदा की ही तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लोक कथा के अनुसार सूर्यपुत्री कहलाने वाली यह नदी माना जाता है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई कस्बे के इस कुंड से ही होता है। पर क्या यह कुंड ही वह स्थान है जहां से इस नदी का उद्गम होता है, या फिर पीछे बने इस कुंड से, या फिर मुल्तई स्टेशन के रेलवे लाइन के उस पार बने इस कुंड से, या फिर इससे भी पीछे? आज के एपिसोड में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे इस पवित्र नदी के उद्गम स्थान तक, जो कि अपने 724 किलोमीटर के मार्ग में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। साथ ही हम देखेंगे उस घाट को और उस स्थान को जहां यह पूर्ण स्वरूप में आती है। यह है मध्य भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती का उद्गम स्थान। मुल्तई, यह दो शब्द मूल और तापी से मिलकर बने हैं, जिसका कि अर्थ है वह स्थान जहां से ताप्ती, या जिसे तापी भी कहते हैं, उस पवित्र नदी का उद्गम स्थान। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित यह एक नगर पालिका है बैतूल जिले में। यह सतपुड़ा श्रृंखला के एक बड़े हिस्से में फैली हुई है, जहां एक तरफ नर्मदा घाटी है तो दूसरी तरफ बरेर के मैदान। मुल्तई के उत्तर में अमला कस्बा है तो दक्षिण में महाराष्ट्र का अमरावती जिला। यह मराठा और ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। हम छिंदवाड़ा के रास्ते लगभग 1 घंटे में मुल्तई पहुंच गए। मुल्तई पहुंचने पर आपको वह कुंड, जहां से माना जाता है कि ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, उसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा शहर इस कुंड के चारों तरफ आकर बसा हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस नदी को काफी पवित्र माना गया है। ग्रंथों में और लोक कथा के अनुसार सूर्य ने ही ताप्ती को उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं और यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है। हम इस कुंड के आसपास और चारों तरफ आपको दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ कई मंदिर हैं, पर सामने दिख रहा यह प्राचीन मंदिर ताप्ती नदी का सबसे पुराना मंदिर है। चलते हुए लेकिन हमारे मन में कुछ उत्सुकता थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह पानी ताप्ती नदी का ही है, परंतु क्या यह कुंड ही सही मायने में ताप्ती का उद्गम स्थान है? और अगर हां, तो इस कुंड में पानी कहां से आता है? क्या यह भूजल है जिसका सोर्स इस कुंड में ही है, या फिर इस कुंड में पानी कहीं और से पहुंचता है? पर कुछ लोगों ने यह बताया कि पीछे एक और कुंड है, शनि कुंड, जहां से यह प्रमुख कुंड जुड़ा है। और हमने भी देखा कि यह बड़ा कुंड पीछे बने शनि कुंड से एक जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां एक बोर्ड भी लगा है जिसे प्राचीन गौमुख कहा जाता है। वैसे इस जुड़ाव के पानी की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर पहले हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इसके उद्गम स्थान तक पहुंचने पर। शनि कुंड मुख्य कुंड से लगा हुआ एक छोटा सा जलाशय है।
अभी आप सामने की तरफ मुख्य कुंड देख पा रहे होंगे और बाई तरफ है शनि कुंड। और जैसे कि हमने आपको बताया कि शनि कुंड और मुख्य कुंड एक छोटे से जल मार्ग से जुड़े हुए हैं। और मुख्य कुंड के विपरीत शनि कुंड के चारों तरफ मंदिर नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। मगर शनि कुंड के बगल में बने रास्ते पर चलते हुए अभी भी हमारे दिमाग में उधेड़बुन बना हुआ था कि अगर शनि कुंड से ही पानी जाता है मुख्य कुंड में, तो फिर शनि कुंड में पानी किस जगह से पहुंचता है, क्योंकि यह भी एक जलाशय जैसा ही है जहां पानी एकत्रित होता है, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है वो अभी भी हमें पता नहीं चल पाया। आसपास के लोगों से और पड़ताल करने के बाद पता चला कि शनि कुंड तक पानी शायद एक और कुंड से होकर पहुंचता है, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। और वहां पहुंचने के लिए आपको स्टेशन जाकर रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। और वहां भी एक ऐसा कुंड है जहां कहा जाता है कि वह ताप्ती का उद्गम स्थान है और वहां से पानी पहुंचता है इस शनि कुंड में। तो जैसा कि कहा जाता है कि अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा का उद्गम कहाँ है, और हमने भी वैसा ही किया। शनि कुंड से सिर्फ थोड़ी दूर पर मौजूद, लगभग 500 मीटर दूर मौजूद रेलवे स्टेशन पर, जहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि स्टेशन को पार करने के बाद रेलवे लाइन के दूसरी तरफ एक कुंड है, जहाँ लोगों का दावा है कि वह कुंड ही ताप्ती का उद्गम स्थान है। रेलवे लाइन को पार करने के बाद हमने ढूंढना शुरू किया कि वह कुंड कहाँ है जिसके बारे में लोगों ने बताया था। कोई मैप या डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से यह मुश्किल हो रहा था कि हम उस स्थान तक पहुंचे। परंतु तभी एक रेलवे के कर्मचारी ने हमारी मदद की। उन्होंने हमें एक कुंड की तरफ जाने का इशारा दिया, जो उनके हिसाब से शायद वही कुंड है जिसे हम ढूंढ रहे थे। दिखाई गई दिशा में जाते हुए हमें थोड़ी ही दूर पर कुछ नजर आना शुरू हुआ, एक मंदिर और कुछ धार्मिक ध्वज। हमें लगा कि यह वही स्थान होगा। फिर हमने उस तरफ जाना शुरू किया। वहां पहुंचते समय हमें उस प्रत्याशित उद्गम स्थान वाले कुंड से एक धारा भी निकलती हुई दिखी, जो कि कुंड से स्टेशन की तरफ जा रही थी, उसी तरफ जहां रेलवे स्टेशन के उस पार शनि कुंड और मुख्य कुंड स्थित है। आखिर हम वहां पहुंच गए जहां एक छोटा सा मंदिर है, और अंदर पहुंचने के बाद वहां भी हमें एक काफी छोटा कुंड मिला, जिसे भी ताप्ती का उद्गम स्थान माना गया है। यह एक छोटा सा साफ सुथरा कुंड है, जहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है ताप्ती का उद्गम स्थान। यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है, लेकिन यहाँ के शास्त्री जी के अनुसार यह ताप्ती का उद्गम स्थान ही है। और अब तीसरी बार फिर से यह सवाल हमारे पास कि क्या यह ताप्ती का उद्गम स्थान ही है या फिर यह धारा पीछे कहीं और भी जाती है। इसलिए फिर से हमने पता लगाने की कोशिश की कि यह धारा पीछे कहाँ जाती है। और हमने पाया कि इस कुंड को पानी एक धारा से मिलती है, जो कि इस कुंड के बगल से ही बह रही है और जो पीछे की ओर जा रही। धारा को देखने के बाद पता चला धारा पीछे की ओर जाती है, और जाने के बाद वहां पर एक रेसिडेंशियल एरिया है जिसके अंदर जाकर लुप्त होती हुई नजर आती है। और सामने वाले रिहायशी इलाके के बाद
बस्ती इतनी घनी है कि उसके बाद पता कर पाना कि यह धारा कहाँ से आ रही है लगभग नामुमकिन है, कम से कम जितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसके लिए। हम फिर से वापस आ चुके हैं मुख्य कुंड की तरफ और हमने पता लगाने की कोशिश की कि इस धारा को हम कितनी दूरी तक पीछे की ओर ट्रैक कर सकते हैं। वो हमने आपको दिखाया। यह बात लेकिन सत्य है कि यह सारे कुंड जो हमने आपको दिखाए सब में ताप्ती का पानी ही है। पहले पीछे सतपुड़ा के पहाड़ियों से कई धाराओं के जरिए यह रेलवे लाइन के समीप बनी कुंड में पहुंचती है, वहां से फिर शनि कुंड में और उसके बाद मुख्य कुंड में। क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, इसी वजह से क्योंकि इतने रिहायशी इलाके और इतने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्टेशन सबके बनने के बाद भी ज़मीन को चीरती हुई यह पानी की धारा इस कुंड तक पहुंच जाती है। वर्तमान परिवेश में और जिस तरीके से लोगों की आस्था है, यह मुख्य कुंड अगर ताप्ती का उद्गम स्थान माना जाता है तो एक तरह से सही ही है, क्योंकि यह सारे कुंड के पानी एकत्रित होकर इस बड़े कुंड में इकट्ठा होते हैं, जहां से आगे ताप्ती अपना स्वरूप लेती है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड को, जहां लगभग आज से 125 साल पहले लोगों ने दान दिए थे इस कुंड के घाट को बनवाने के लिए। तो आए यहां आकर ताप्ती के उद्गम स्थान को देखें। ताप्ती के उद्गम स्थान तक पहुंचने का सफर तो हमने आपको दिखाया, पर यह ताप्ती नदी अपने पूर्ण स्वरूप में यानी एक नदी की तरह कहां से दिखना शुरू होती है और इसका पहला घाट कहां है, चलिए अब उस ओर चलते हैं। बहुत ज्यादा शहरीकरण होने के कारण आपको ताप्ती नदी का पूर्ण स्वरूप एकदम तुरंत से नजर नहीं आता मुल्तई में, बल्कि उसके लिए आपको मुल्तई से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सांदिया में जाना पड़ता है, जहां ताप्ती एक बहती हुई नदी की तरह पहली बार दिखती है और वहां एक घाट बना हुआ है। यह एक छोटा सा गांव है जिसकी दिनचर्या इस ताप्ती नदी के ही चारों तरफ होती है। लोग इसको ताप्ती के पहले घाट की तरह ही देखते हैं और ताप्ती की 64 दिन की जो परिक्रमा की यात्रा है, जैसा कि नर्मदा जी की हुआ करती है, उसके शुरुआत का सबसे पहला घाट यही है। इस घाट पर हमें कई तीर्थयात्री मिले और एक छोटी सी दुकान, जहां पर लोग बैठकर अपने आगे के तीर्थ यात्रा के बारे में बात करते हैं। और हाँ, अगर आप खाना खाना चाहें तो आपको उसका भी बंदोबस्त करके देते हैं। यहाँ पर आपको नदी और मनुष्य के बीच जो एक पवित्र बंधन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे ताप्ती नदी पर बने पहले डैम या जलाशय में, जिसे चंदोरा डैम कहा जाता है, जो कि सांदिया गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सांदिया से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ताईखेड़ा गांव, जहां से आपको जलाशय की ओर मुड़ना होता है और इस डैम तक जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है। यह चंदोरा डैम 1986 में बनाया गया था, आसपास के एरिया को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए। आप दूर देख सकते हैं, वहां से ताप्ती नदी बहती हुई आ रही है, जिसे इस डैम में रोककर इस जलाशय को बनाया गया है।
जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हमने कहा था कि हमें कुछ विषय पर बात करनी है। स्पॉटलाइट एक आशावादी और हमेशा पॉजिटिव कंटेंट को ही आपके सामने लेकर आता है, परंतु इस स्थान पर पानी की स्थिति देखकर हमें काफ़ी दुख हुआ। जिस स्थान को हम इतना पवित्र मानते हैं, उस स्थान के पानी की रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ आसपास के लोग और जो भी लोग यहाँ आते हैं इस पवित्र नदी को पवित्र ही रखेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।